बासमती राइस फैक्ट्री देखी थी जो कि इंडिया गेट ब्रांड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बासमती राइस का फेमस ब्रांड है और इनके बासमती राइस वाकई बहुत ज़्यादा फेमस है। और जिस तरीके से इन्होंने दिखाया, हमें नहीं पता था कि जो है ना राइस इतने ज़्यादा प्रोसेस से होकर हम तक पहुंचता है और इतनी ज़्यादा जो है ना वो मशीनरी, हैवी मशीनरी रखी गई है और जिस तरीके से प्रोसेस करते हैं वाकई हम लोग तो जब खाते हैं बैठ के, हमें नहीं पता है कि इतना बैठ पे इतना ज़्यादा प्रोसेस से गुजर के आता है। मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी वो जो मशीन थी, कितनी स्पीड से यूं जा रहा चावल, और हर चावल को सेपरेट हाँ कर सर, दिया। हर एक चावल जिसका टिप भी खराब है या टिप कच्चा है या ग्रीन है ब्लैक है, वो सेपरेट करी और कितनी स्पीड से कर रही होगी। मैं ये सोच रहा था पर सेकंड्स वो काम कर रही है उसमें। तो वो चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और मुझे पहली दफ़ा पता लगा यार चावलों को इतना स्टोर किया जाता है पहले। इतना बड़ा बड़ा चावल है, देखिए हो रही है, तैयारी होती है इस तरह और चाहते हैं चावल। नमस्कार और आपका स्वागत है धूरी पंजाब में, जहाँ पर है विशाल फैक्ट्री KRBL लिमिटेड की। बहुत ही शानदार जगह है, 200 एकड़ पे स्प्रेड है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बासमती राइस प्रोसेसिंग यूनिट है। 200 एकड़ जबरदस्त। सारा मतलब यहाँ पर 8.5 लाख टन से ज्यादा पैडी लाई जाती है और जो प्रोसेस होकर आपके घर पहुंचती है एज इंडिया गेट बासमती राइस। इसके बारे में सब लोग जानते हैं और भी कई ब्रांड्स हैं। आइए आपको बताते हैं ये कहानी कहां से शुरू होती है और जब चावल आपकी प्लेट पे पहुंचता है वो क्या क्या प्रोसेस से निकल के आता है। कहाँ से होके प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए KRBL लिमिटेड की तरफ से मिस्टर हिमालय हमारे साथ है। हाउ यू हिमालय? So what do you do and tell us about this process? So मैं इनका हेड कॉर्पोरेट क्वालिटी एश्योरेंस हूँ। जी। तो जब भी पैडी हमारी फैक्ट्री के अंदर आता है उस पे 130 डिफरेंट टेस्ट्स किए जाते हैं। 130 फिजिकल टेस्ट्स, केमिकल टेस्ट्स, माइक्रोबियल टेस्ट्स, जस्ट टू मेक श्योर जो भी अंदर आ रहा है वो परफेक्ट है। मतलब उसमें पेस्टिसाइड ना हो, चावल का साइज ना हो, माइक्रोऑर्गेनिजम्स ना हो, एलर्जेंस ना हो। एंड इसके बाद यहाँ पे इस पैडी को हम 6 मंथ से 1 ईयर तक एज करते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल स्टोरेज। यस, इनिशियल स्टोरेज। शुक्र है मेरे स्कूल में ऐसा नहीं होता था, नहीं तो मैं क्लास 3 तक नहीं पहुंचता। 6 महीने से 1 साल की स्टोरेज के बाद इस पैडी को इस मशीन में लाया जाता है जो सारी फिजिकल इम्प्योरिटीज जैसे सैंड और डस्ट को बाहर निकाल देती है। जो भी क्लीन पैडी होती है वो यहाँ लाई जाती है इन डीहस्कर्स में और यहाँ पे इनकी हस्क रिमूव की जाती है और उस हस्क से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। यानी नो वेस्टेज एट ऑल। नो वेस्टेज रॉकी। मतलब वेस्ट कुछ नहीं हो रहा, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। चिपकी भी होती है। अब हमारे पास है ब्राउन राइस जिसके ऊपर होती है कोटिंग, इसका नाम है ब्रांड। तो ब्रांड को इस पॉलिशर मशीन द्वारा हटाया जाता है। वाह, तो पॉलिशिंग के बाद राइस लाया गया यहाँ पे और यहाँ पे अब इसको स्टैक कर दिया गया। यस। तो ऐसे वेयर हाउसेस कितने हैं आपके पास? ऐसे 12 वेयर हाउसेज है रॉकी हमारे पास। और एक वेयर हाउस की कैपेसिटी जैसे इसकी अराउंड 26,000 टन। 26,000 टन। ओ भाई साहब, तो कितना चावल है? 26,000 टन जाता है। चलते डाउन है। और ये स्टैक्स काफी हिमालय टाइप के आपके जैसे हैं, रेस क्वाइट हाई। तो यहाँ से 1 से 1.5 साल तक यहाँ पर इसको फिर से एज किया जाएगा। फिर से एज किया खुशबू इसकी इवॉल्व होगी और फिर अगला प्रोसेस। दैट्स ट्रू। अभी तो बहुत है। ये सॉटेक्स मशीन है, इसके अंदर बहुत से स्पेशलाइज्ड कैमरास होते हैं जो एक एक ग्रेन्स को माइन्यूट लेवल से चेक करते हैं। अच्छा, तो मतलब ये राइस ऊपर से आता है, अगर एक डिस्कलर्ड ग्रेन है काले रंग का या कच्चा ग्रेन है हरे रंग का तो वो उसे सेपरेट कर देगा। यस रॉकी, वो सब कुछ यहाँ पे सेपरेट आउट हो जाता है। इवन द टिप्स जो डिस्कलर्ड होती हैं वो भी यहाँ पे सेपरेट आउट हो जाती है। और ये स्पीड कितनी चल रही है, कितनी फास्ट चलता है, अमेजिंग। तो मतलब इम्परफेक्शन सारी यहाँ पे गायब। एग्जैक्टली। वो देखो कितनी स्पीड में आ रहा है, लेकिन वो सबको हमारे कुछ वेरीफाई कर रहा है कि ये सही है, ये Let me tell you गलत about my favorite one, India Gate Classic। Right। ये 2 साल तक एज किया जाता है एंड देखिए कुकिंग के बाद ये 3 गुना इंडिया तक गेट बढ़ता क्या है। था? ये देखिए फर्क, रॉ ग्रेन, कुक ग्रेन, माय गॉड इज ब्यूटीफुल। और इसकी अरोमा यहाँ तक आ रही है मेरे पास। एग्जैक्टली, ये जो 2 साल की एजिंग की प्रोसेस है वो अरोमा को और इंटेंसिफाई कर देती है। ब्यूटीफुल। India एक Gate ग्रेन लिखा हुआ, हर एक ग्रेन अलग, और ये बासमती की खासियत तो है ही। That is what India Gate is known for। वाओ। और ये है फेमस ली पैक मशीन है। This is the Lee Pack machine, Rocky।
इट्स अ टोटली हैंड्स फ्री ऑपरेशन पैकिंग। Right. ये 1 मिनट में 1 kg के 30 पैक्स और 5 kg के 20 पैक्स पैक करती है। वाह, तो यहाँ से एक राइस मिनट में पैक होके यहाँ पर 1 आके kg comes के on this 30 और conveyor belt। एग्जैक्टली 5 मूव्स kg ऑन के दिस 20। कन्वेयर बेल्ट। यहाँ पे इसकी फाइनल सेकेंडरी पैकेजिंग होती है एंड उसके बाद ये पैलेट्स पे लोड होके आगे लोडिंग के लिए चला जाता है। अब मैं इसको घर ले जाके खा सकता हूँ। हाँ जी, तो अब आप इतनी दूर से आए हो रॉकी, आई वुड लाइक टू प्रेजेंट यू विद वन ऑफ द पैकेट्स ऑफ इंडिया गेट क्लासिक। और थैंक यू सो मच, लेकिन मैं अपना इंतजाम करके आया हूँ। मैं हमेशा अपना ऑर्गेनाइज रखता हूँ। गुरप्रीत जी आ जाओ। मैंने सोचा थोड़ा सा चावल लेके जाऊं, इतनी दूर आया हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा ले जाता हूँ, एक आध हफ्ता चल जाएगा। रेडी 1 2 3 लेट्स गो। कहता मैं अपना बंदोबस्त करके आया हूँ। इंडिया गेट की तरह। ये बहुत फेमस है इंडियन गेट के चावल। मैंने काफी वो क्योंकि मैंने इतनी बड़ी फैक्ट्री और इतनी एडवांस्ड मशीनरी के साथ कभी भी नहीं देखी थी, कभी भी नहीं देखी थी। हम लोग ने हमेशा यही एक्सपीरियंस किया। कैसे देखता है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट है भाई। हाँ, लेकिन मतलब लेकिन खैर हम यहाँ फैक्ट्री पर आते हैं और फैक्ट्री अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पर अमेजिंग चीज़ें हैं भाई। हर एक चीज़ के लिए भाई अलहदा से मशीनरी है। बनास्पति भाई ये है कि हमने अक्सर यहाँ पर बासपति यार मुझे नाम नहीं, बासपति भी है ना भाई। तो खैर भाई भूल जाता है यार बंदा, आप तो बस अपना लगा रहते हैं बस। बहुत ही भूल रहे हैं असल में नहीं, फिर 1 से 2 साल उसको वहां रखा जाता है ताकि उसकी खुशबू बढ़े। वो इसलिए कहते हैं ना पुराना चावल। अब्बू क्या मिसाल है? हाँ जी, पुराना चावल और पुरानी वो चीज और वो ये बहुत तरीका देखो, वो चीज से आप समझ गए। तो ये मतलब ये वाकई आज ये वो मिसाल जो है ना जो मैंने सुन रखी थी। तो वैसे बासमती राइस जो है वो मेरे भी बहुत ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। उसकी वजह ये है कि उसकी जो फ्रेगनेंस होती है, अरोमा जो होता है वो बहुत जबरदस्त होता है। और जब वो पकता है ना, टू बी ऑनेस्टली सबको पता चलता है कि आज चावलों की पार्टी होने वाली है। वेल चावल ज्यादा इस तरह के राइसेस जो होते हैं बासमती के वो घर में इस्तेमाल होते हैं, और नॉर्मली आपको बिरयानी में, पुलाव में, इस तरह की चीजों में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। मशीनरी जिस तरह थी इसमें ऑटो पैकिंग, ऑटो पैकिंग गन निकालने वाला। हाँ बिल्कुल, वो जो बड़ी वाली मशीनरी थी जो ऑटोमेटिकली गन निकाल रहा है, डस्ट वगैरह निकाल रहे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें से ऑटोमेटिकली जो डस्ट वगैरह और गन वगैरह निकाल रहे ना, तो उसका जो है ना वेस्ट नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिसिटी बना हमने ये ट्राई किया था, क्योंकि पहले आया था कि लफड़ा है उन राइस में, जिसको आप राइस लो, थोड़ा सा पानी करो, ऐसे हाथ से मरोड़ के गोली बनाओ, फिर गोली को छोड़ो, ऐसे बाउंस होकर ऊपर आता है, रबर की तरह होता है, वो बन जाता है उससे। और ये ब्रांड खाली इंडियन स्टोर्स में ही नहीं है, यहाँ के अमेरिकन स्टोर्स में भी वो ब्रांड की राइस है। दूसरे ब्रांड इंडिया गेट की बात नहीं कर रहे, कोई और ब्रांड, दूसरे बासमती राइस के मतलब बासमती राइस बहुत पॉपुलर यहाँ पे आ रहे हैं जिनकी बाउंसिंग बॉल बन रही है।